जो लोग कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है ना, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जो डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और अपने आप को खत्म कर लेंगे। ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। राम जी की सहायता करने के लिए जब कोई नहीं था तो हनुमान जी लंका गए। That was the power of subconscious mind. But once you know the true potential, you activate your subconscious mind and you become something legend. जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, जब ऐसी बात करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर का योगदान है, नया आविष्कार है, नोबेल प्राइज है, कुछ ऐसी बात जो आज तक नहीं हुई, जिसको हम ईश्वर को श्रेय देते हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड का कमाल होता है। जो भी दुनिया में एक्सीलेंट है, जो भी ऐसा है कि यार ये तो माइंड की बात हम लोग कर रहे हैं, और माइंड में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, चेतन मन। दूसरा हमारे पास में है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अगर जिंदगी में कुछ वो करना चाहते हैं जो आपसे आज तक नहीं हुआ है, तभी ये सेशन आपके लिए है। अगर आपकी जिंदगी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ कच्चा बादाम का डांस देखना है तो आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए। कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास में, और वन बाय वन हम इनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करेंगे, फंक्शनलिटी की बात करेंगे, ब्रेन क्वोशिएंट की बात करेंगे। कई मुद्दे हमारे पास में डिस्कस करने के लिए। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको बताता है कि दुनिया भाग रही है, द वर्ल्ड इज रनिंग, वर्ल्ड रनिंग। दुनिया भाग रही है और ये हमेशा आपको कहती है कुछ कर, तो ये आपको ह्यूमन डूइंग बनाता है, ह्यूमन डूइंग। अच्छा, एक बात बता देता हूं, जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, जब ऐसी बात करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर का योगदान है, नया आविष्कार है, नोबेल प्राइज है, कुछ ऐसी बात जो आज तक नहीं हुई, जिसको हम ईश्वर को श्रेय देते हैं। अच्छी बात है, उस श्रेय हमने ईश्वर को दिया, बट वो सबकॉन्शियस माइंड का कमाल होता है। दैट इज द वर्क ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कहता है कि भागो, दुनिया, लाइफ इज ए रेस, कम ऑन, डू इट, डू इट। ये कहता है नहीं 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 नहीं, लाइफ इज रेस, सब मेरे हाथ में। ये कहता है कि नहीं, कोई 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 नहीं भाग रहा है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ये कहता है कि दुनिया क्या है, भाड़ में जाने दो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, हु यू आर। तो ये ह्यूमन डूइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग की बात करता है। तुम खुद क्या हो, being that find your talent। आप खुद क्या हैं। तो हम को ये समझना है कि जब कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे ब्रेन का 5% है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 95% है, तो कैसे हम इसको एक्टिवेट करें जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सके। इस चीज को रट लो। दैट कॉन्शियस माइंड आपको मजदूर बनाएगा, या आपको मजदूर बनाएगा, लेबरर, मजदूर। जिस भी फील्ड में आप काम करोगे, मजदूर बनाएगा। देखो, दुनिया में हर फील्ड में क्या होता है ना, कोई सी फील्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर टाइप का होता है, टीचर भी हर टाइप का होता है। एक टीचर ऐसा होगा जो किसी एक अपने घर के मोहल्ले में पढ़ा रहा है, एक टीचर ऐसा होगा जो थोड़ा सा हायर लेवल पर पढ़ाता है, उसको आसपास के लोग जानते हैं, एक टीचर ऐसा होगा जिसको जिले में सब लोग जानते हैं, उसका कुछ लेवल है।
एक टीचर ऐसा होगा जिसको नेशनल लेवल पे सब जानते हैं कि यार कुछ है, एक टीचर ऐसा हो जिसको इंटरनेशनल लेवल पर लोग जानते हैं कि इसमें कुछ स्किल है, ये कुछ जानता है। जो भी इस दुनिया में एक्सीलेंट है, जो भी ऐसा है कि यार ये तो ईश्वरी कृपा है इसको, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रखा है दोस्त। और मैं इसी की बात आज करने वाला हूं। जो भी एक्सट्रीम है, जो भी ऐसा है, बादशाह है अपने फील्ड का, किंग, द डॉन ऑफ हिज फील्ड, द किंग, मतलब ऐसा है कि यार उसका ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी काम में समर्पण है, काम में पूरा कंसंट्रेशन है। मैं उसी की बात आज करने वाला हूं। दैट ये आपको अपने फील्ड का मजदूर बनाएगा। क्या कि मुझे खर्चा निकालना है और किस्तें भरनी है, ये मेंटेलिटी आपको देता है कॉन्शियस माइंड, किस्तें भरनी है बस। लेकिन ये आपको अपने फील्ड का बादशाह बनाता है, द किंग ऑफ योर फील्ड। ये सबकॉन्शियस माइंड बादशाह बनाएगा कि आपके जैसा कोई नहीं, आप ग्रेटेस्ट हैं, आप लेजेंड हैं, और ये हर फील्ड में है दुनिया में। जैसे मान लो कोई इंसान क्रिकेट खेलता है, तो एक वो है जो अपने घर के बाहर की गली में क्रिकेट खेल रहा है, घर के बाहर की गली में क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरा वो है जो अपने आसपास के गांव तहसील में खेलता है, एक वो है जो जिले में क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है। ये डिफरेंस है, इनमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन का डिफरेंस है, ये थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, स्किल का डिफरेंस तो है ही, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। एक ने मान रखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब हमें समझना है कि क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। ये कहता है, देखो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन शायद ही कोई किताब को समझा पाई, और मैं वही चीजें बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्शियस माइंड कहता है कि सक्सेस अर्जेंसी, सक्सेस अर्जेंसी, जल्दी सक्सीड होना है, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करो। जैसे बोलेगा कि भाई भैंस दूध देती है, दूध से अपन दही जमाते हैं, दही को भिगोते हैं, घी निकालते हैं, क्यों ना भैंस से सीधा घी निकाल ले, अमीर बन जाएंगे, भैंस सीधा घी दे रही है। ऐसे आपको फुलिश आइडियाज देगा ना, जो दुनिया में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये काम कॉन्शियस माइंड का है, अर्जेंसी, जल्दी करो, फुलिश आइडियाज देगा, बिल्कुल बेकार आइडियाज, इनका काम ही नहीं करते, भैंस से घी निकाल लो सीधा, है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव आइडियाज। जैसे एक टाइम ऐसा था, क्षमा करिएगा मुझे, बट मैं वो यूज कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट में नहीं हूं। राजीव गांधी ने कहा था कि अगर लाल मिर्च बहुत महंगी बिकती है, लाल मिर्च अगर बहुत महंगी बिकती है, तो किसान हरी मिर्च क्यों बोते हैं, सीधी लाल ही उगा ले। अब उन्हें कौन समझाए कि पहले जब उगाते हैं तब हरी होती है, समय के साथ साथ में वो लाल होती है। तो ऐसी बातें ये आपको परोसता है, भैंस से सीधा घी निकाल लो, इसका यही गोल है कि जल्दी पैसा कैसे बनाया जाए। और ये लोग मजदूर बन के मर जाते हैं। आपको पता है ना, इस दुनिया में सबसे जल्दी पैसा मजदूर को मिलता है। कोई भी इंसान मजदूरी करता है, उसको हर शाम को पैसा मिल जाएगा, हाँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्मर्स होते हैं, मान लो कोई साइंटिस्ट लोग हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, 50-60 साल काम करने के बाद दे विन द नोबेल प्राइज, जो दुनिया को बदल देता है। ये अर्जेंसी की बात करता है। लेकिन हमारे पास में जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कोई थॉट नहीं देगा, कोई थॉट नहीं देगा, इसकी खासियत है, कोई थॉट नहीं देगा आपको, कोई आइडिया नहीं देगा, कोई आइडिया नहीं देगा, नो आइडिया, कोई प्लान आपको नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। लेकिन जो आप सोचेंगे उसको सच कर दिखाएगा, और फिर आप कहेंगे कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, आपको ईश्वर मिल गया है। लेकिन सच में वो खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया था। अब मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, है ना। ये कोई थॉट नहीं देता है, कोई आइडिया नहीं देता है, कोई प्लान नहीं देता है। जो सोचा, ये सिर्फ सोच को सच में बदलता है, सोच को सच में।
दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सोच को सच में, वॉट एवर यू थिंक इट विल मेक इट ट्रू। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा, लेकिन जो भी सोचा वो घटिया से घटिया हो सकता है। कि आपने सोचा कि मुझे टीबी हो जाएगी, उसको भी सच बदल देगा। हाँ, और आपने सोचा कि मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बन गया, उसको भी सच कर देगा। तो हमें ये समझना है दैट कॉन्शियस माइंड इज स्टूपिड। ये आपसे कहेगा देख तू बेवकूफ है, तू रेस हार रहा है, यू आर लूजिंग रेस, यू आर लूजिंग रेस, यू आर लूजर, यू आर लूजर, तू खत्म है, तू हारा हुआ है, तेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, यू आर गॉड, यू आर गॉडली, तुम भगवान का अंश हो, तुम ईश्वर हो, तुम अमेजिंग हो, तुम बेस्ट हो। ये इसकी मेंटेलिटी है, सबकॉन्शियस माइंड। तो हम लोग, जो लोग कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है ना, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जो डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और अपने आप को खत्म कर लेंगे। बिकॉज दे डोंट नो कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करना है। 5% है कॉन्शियस माइंड, लेकिन 99% लोग इसी दिमाग के साथ में जीते हैं और इसी के साथ में मर जाते हैं। ये 95% है, लेकिन दुनिया में मात्र 1% लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, 1%। और मैं आपको वही सिखा रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाया जाए। मेरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में परिवर्तन लाया जाए। मुझे पता है कि यही सब चीजें करने के लोग बाग लाखों रुपए लेते हैं। आई एम डूइंग ऑल दिस फ्री, क्योंकि मुझे दुनिया में बदलाव लाना है, हिंदुस्तान को बदलना है। चीजों को ध्यान से समझिए। ये कहता है कि यू आर लूजिंग रेस, तेरी कोई औकात नहीं है। कह रहा है कि तू महान है, तू गॉडली है, तू ईश्वर है, तू सब कुछ है। जब हम लोग कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये वर्कर माइंडसेट आपको देता है, हाँ, कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वर्कर माइंडसेट कि मुझे जिंदगी में अपना खर्चा निकालना है, जिंदा रहना है, गोवा की एक ट्रिप करनी है और मर जाना है। ये नहीं करेंगे ये लोग। बिग मिशंस होते हैं, बिग मिशंस, जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, द बिग मिशंस, दे विन द नोबेल प्राइज। ये क्रांति, जितनी भी दुनिया में क्रांति होती है, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड से उसकी शुरुआत होती है। दुनिया में जब परिवर्तन की बात आती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आज जो सेशन देख रहे हैं, उनमें से जितने भी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना आज सीख जाएंगे, और मैं आपको सिखाने वाला हूं, उनका क्रांतिकारी बनना तय है, उनका महान बनना तय है, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना तय है जो उनके खानदान में किसी के साथ में नहीं हुआ। ये तय है। अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करता हूं तो ये सिर्फ एक ही चीज कहेगा, डूइंग डूइंग डूइंग, करो 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 करो। जबकि ये कहता है कि भाई तू इंसान, यू आर मैन एंड यू कैन बिकम ए सुपरमैन, यू कैन बिकम हनुमान, यू कैन बिकम शक्तिमान इफ यू एक्टिवेट मी। राम जी की सहायता करने के लिए जब कोई नहीं था तो हनुमान जी लंका गए। दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो पहले डीएक्टिवेटेड थी वो एक्टिवेटेड हो गई। दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये आपको जो होते हैं ना अपनी औकात में रहे, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को भी कहते हैं अपनी औकात में रहे और खुद भी अपनी औकात में रह जाते हैं। और सिर्फ 1% लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान पाएंगे।
जिसको आप भक्ति कहते हो, प्रार्थना कहते हो, अरदास कहते हो, नमाज कहते हो, जो कुछ भी कहते हो, वो मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि भक्ति और साइकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, कैसे आपको कुछ ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, कुछ थॉट्स को क्रिएट करेगा कि यार चलो भाइयों गोवा चलते हैं, है ना, क्रिएट द थॉट्स, क्रिएट थॉट्स कि भाई गोवा चलते हैं, गोवा गोवा चलते हैं, और थॉट क्रिएट करेगा, कैंसिल करेगा, नहीं नहीं गोवा की ट्रिप नहीं हो पाएगी, नहीं 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 नहीं, पापा ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारी औकात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल, गोवा कैंसिल। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करेगा, ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करेगा, और कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उस प्लान को पॉसिबल बनाएगा कि भाई कैसे गोवा के बारे में सोचा तो कैसे प्लानिंग की जाए, बट यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट दिस। और मैं ऐसे घटिया तरीके आपको नहीं बताऊंगा एक्टिवेशन के, आई विल टेल यू द ट्रुथ। तो हमें ये समझना है दैट कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है सबकॉन्शियस माइंड और उसको पॉसिबल बनाता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है, वही लोग अपनी जिंदगी में आविष्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक नहीं हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तब चलता है जब आप अवेक है, आप जग रहे हैं, when you are not sleeping, अवेक। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है, हाउ टू एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ईश्वर से सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं? क्या आपको गॉडली पावर से सीधा जुड़ना चाहते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में वो सब चीजें होने लग जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी? तो आई एम गोना टेल यू, knowing your subconscious mind is knowing your potential. That is very important. इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग, that if you know your subconscious mind, you know your true potential, कि तुम्हारी औकात क्या है, वरना दुनिया तुम्हारी औकात डिसाइड करती रहेगी दोस्त। This is true potential. दुनिया बोलेगी नहीं, तेरी औकात चपड़ासी बनने की है। But once you know the true potential, you activate your subconscious mind and you become something legend.